हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद नजीम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देखना। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक को एस्टिमेट करना है। ABCD को आप एस्टिमेट करो एंड यूजिंग जनरल रूल। यहाँ पे जनरल रूल से करना है। यहाँ पे नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट थाउजेंड नहीं मेंशन किया है, आपको जनरल रूल से करना है। देन हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 730 में हमें क्या करना है ना, कि एग्जैक्टली 730 में यहाँ पे हमें 98 को ऐड करना है। ठीक है, तो 998 को ऐड करना है। तो अब 998, अब इस दोनों को हमें एस्टिमेट करना, पहले राउंड ऑफ करना पड़ेगा, देन एस्टिमेटेड सम निकालना पड़ेगा। तो अब देखो, इसमें कोशिश ये रहती है जनरल रूल में कि आप मैक्सिमम जीरोस बना दो। तो यहाँ पे नियरेस्ट 100 में कर दो और इसको भी आप क्या करो, नियरेस्ट 100। तो ये 730 है, तो 700 और 800 किसके करीब है बेटा, 700 के करीब है। तो ये 730 को अगर तुम नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करोगे ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर नहीं आता देन तुम ऐसे कर कर करके समझ सकते हो कि ये जो 730 है, तो 100 को हमें नियरेस्ट 100 में करना है। तो ये 7 ही रहेगा या 8 बन जाएगा, वो डिसाइड करेगा उसके पहले वाला। अब ये 3 देखो, ये 5 से कम होता है तो देन ये आगे 8 बन जाएगा, सॉरी ज्यादा होता है 5 से देन 8 बनेगा। 5 से कम है तो देन ये 7 ही रह जाएगा। तो 7 को छोड़ दिया, बाकी 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो हमने लगा दिया। अब 998 को भी बेटा यहाँ पे नियरेस्ट 100 में ही इसको राउंड ऑफ कर लो। देन कितना हो जाएगा, 998 को करोगे तो 998 को करने पे बेटा देखो, ये 900 या 1000 किसके करीब है, तो बेटा ये 1000 के करीब है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 कर लेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर नहीं आता देन ऐसे कर लो कि ये 99 ही रहेगा या 10 हो जाएगा। तो देखो ये 5 से ज्यादा है, यानी कि ये 10 बन जाएगा, देन 10 बन जाएगा, यानी कि 100 के करीब हो जाएगा ये। तो अब आपको एस्टिमेटेड सम निकालना है। देन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड सम। अब एस्टिमेटेड सम लिख कर कर करके फटाफट से इस 700 एंड 1000 को ऐड कर दोगे। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 1700 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं बी नंबर क्वेश्चन का आंसर करने। बी में है 796 माइनस 314। बेटा इस 796 को भी यहाँ नियरेस्ट 100 में ही इसको राउंड ऑफ करो। तो नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करोगे तो 700, देखो 1 टेंस 100, ये 700 के करीब है या 800 के करीब है, 800 के करीब है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 800 लिखेंगे। ये तो आपने नॉर्मली दिमाग से ही समझ लिया, बट अगर नहीं आता है रूल से देखोगे, देन ये कहता है कि 100 प्लेस को हमें अगर राउंड करना है देन उसके आगे वाला डिसाइड करता है। अब ये आगे वाला क्या है बेटा, तो ये 9 है, 5 से ज्यादा है, देन ये 7 8 में बदल जाएगा, बाकी के 0 हो जाएंगे, ये आपका रूल कहता है। अब हम लोग यहाँ पे 314 को भी नियरेस्ट 100 में कर लेंगे। तो नियरेस्ट 100 में बेटा करोगे तो 314, ये 300 और 400 किसके करीब है, तो ये 300 के करीब है, क्योंकि बस 14 है, 50 से कम है। 50 से ज्यादा रहता है देन 400 के करीब हो जाते हैं, यानी कि ये 300 आ गया। देन इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस इसका कितना आएगा बेटा, तो एस्टिमेटेड डिफरेंस, डिफरेंस DIFF बस शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे तुम्हें 800 में से 300 को सब्ट्रैक्ट करना है। देन कितना आ जाएगा बेटा, 500 आ जाएगा। एग्जैक्टली ये बी नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सी नंबर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन में है कि 12904 और प्लस में है 2888। एग्जैक्टली हमें इसको एस्टिमेट करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब हमें को इसको नियरेस्ट 100 में करना चाहिए या नियरेस्ट 1000 में करना चाहिए। बेटा आपने तो बस नियरेस्ट 100 पढ़ा है, नियरेस्ट टेंस भी पढ़ा है आपने नहीं, और नियरेस्ट थाउजेंड्स भी पढ़ा है। ठीक है, तो अब आपको इसी तीनों में से किसी ना किसी एक में राउंड ऑफ कर लेना है। देन आप किस में राउंड ऑफ करोगे, तो ध्यान देना यहाँ पे कि ये देखो 12,904, यानी ये 13,000 के करीब है। अच्छा, यहाँ 2,888, यानी ये 3,000 के करीब है। तो आपको इसको 1000 में, नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ कर लेना चाहिए। तो 12 और 904 को बेटा नियरेस्ट और 1000, नियरेस्ट 1000 में जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे, ये कितने हो जाएंगे, 12,904। तो देखो नियरेस्ट 1000 1000 प्लेस है, उसके पहले
9 आया है, यानी कि ये अब 2 2 नहीं रह कर करके 3 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 और यहाँ पे 000 लगा दो, यानी कि 13,000 के करीब है। अच्छा, यहाँ पे 2888 है, ठीक है, इसको भी आप नियरेस्ट थाउजेंड में जैसे ही कन्वर्ट करोगे, देन यहाँ पे क्या होगा समझना। तो यहाँ पे देखना बेटा कि वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, दिस इज द थाउजेंड, इसके आगे 8 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये अब इसको एक बढ़ा देगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो ये 3000 के करीब हो गया। तो ये हो गया बेटा 3000 के करीब। अब यहाँ पे ऐड करना है मेरे को, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एस्टिमेटेड सम निकाल लेंगे। तो एस्टिमेटेड सम निकालोगे, देन यहाँ पे 13,000 को तुम्हें 3000 से ऐड करना पड़ेगा, देन कितना आ जाएगा बेटा 16,000 आ जाएगा। एग्जैक्टली सही है ना, 16,000। तो यस 16,000 आ गया। अब यहाँ पे डी नंबर जो क्वेश्चन है, डी में कह रहा है कि 28 और 292 और माइनस में 21,496, ठीक है। तो चलो फिर से हम इसको करते हैं, 292 बेटा नियरेस्ट थाउजेंड में इसको करो, नियरेस्ट थाउजेंड में जब तुम इसको करोगे, देन ये कितना हो जाएगा, ये 28,292 है, 500 से कम है, इसका मतलब कि ये 28,000 के अप्रोक्स हो गया, आपने दिमाग से ही देख लिया। अच्छा, ये जो 21,496 है बेटा, इसको भी जब आप नियरेस्ट थाउजेंड के करीब यानी राउंड ऑफ करोगे, देन तुम क्या बताओगे, 21,000 के बाद ये 496 है, 500 से कम है, इसका मतलब कि 21,000 के अप्रोक्स में है, तो यहाँ पे 21,000 लिखोगे और एस्टिमेटेड डिफरेंस निकाल दोगे। एस्टिमेटेड डिफरेंस, अब एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालने का मतलब ये हो गया कि आप 28,000 कितने को सब्ट्रैक्ट करो, 21,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो फाइनली कितना आएगा 7,000 आ जाएगा। तो एग्जैक्ट यही आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे कह रहा है कि गिव ए रफ एस्टिमेटेड बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100, बेटा नियरेस्ट 100 में करना है, एंड एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस में करना है। अब यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये जो क्वेश्चन नंबर ए है बेटा, जिसमें 439 प्लस में 334 प्लस में 4317, इसको तुम्हें पहले नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करना है, तो नियरेस्ट 100 में सबको राउंड ऑफ करो। तो बेटा 439 को नियरेस्ट 100 में देखो, पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा नियरेस्ट 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100, तो जब नियरेस्ट 100 में हम एस्टिमेट करेंगे, देन हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि 439 को नियरेस्ट 100 में करोगे तो बेटा ये 400 होगा, क्योंकि 400 और 500 किसके करीब है, तो 400 के, प्लस में ये 300 और 400 किसके करीब है, तो 50 से कम है ना ये, इसका मतलब कि वो 300 के ही आसपास हो जाएगा, 300। अच्छा, इसमें देखो नियरेस्ट 100, तो ये 317 है, तो 300 और 400 किसके पास में होगा, तो कहोगे 300 के, क्योंकि आगे तो 17 है और 17 जो है वो 50 से कम है। देन एग्जैक्टली यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, 4300 लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4300। बस क्या करोगे, इसका एस्टिमेशन कर दोगे, एस्टिमेशन, इसका जो एस्टिमेशन होगा, एस्टिमेशन बेटा कितना आ जाएगा, तो एस्टिमेटेड सम, यहाँ पे बेटर तो होगा कि एस्टिमेटेड सम लिख लो, एस्टिमेटेड सम। अब ये जो एस्टिमेटेड सम होगा, सभी को बेटा ऐड कर दो, 43 में 3 ऐड करोगे 46 होगा, 46 में 4 ऐड करोगे बेटा 5000 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपने 5000 जो है वो किस में कर लिया, तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 में। बट यहाँ पे नियरेस्ट हमें टेंस में भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है, तो एक ही क्वेश्चन का दो दो आंसर होगा। अब हमें यहाँ पे करना है नियरेस्ट 10 में, तो अब नियरेस्ट टेंस में करोगे, देन अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि देखो ये 39 है, तो 39 किसके करीब है बेटा, तो 30 के करीब है या 40 के करीब है, तो 40 के करीब है, तो यहाँ पे हो जाएगा 440, ठीक है। प्लस में ये देखो 34 है, क्योंकि टेंस को देख रहे हो ना बेटा, तो टेंस से तुम आगे के नंबर को देखो, 34 है, 34 किसके करीब है, 30 या 40 के करीब है, तो बेटा 30 के, यानी कि ये कितने हो जाएंगे, 330 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको 17 ये 10 के करीब है या बेटा ये 20 के करीब है, तो तुम कहोगे सर ये 20 के करीब है, यानी 4320 होगा, ये हो जाएगा 4320। बाकी तुम अब इसका एस्टिमेटेड सम निकाल दो, तो एस्टिमेटेड सम निकालोगे,
तो एस्टिमेटेड सम यहाँ पे बेटा सभी को ऐड कर दोगे तो एग्जैक्टली सभी को ऐड करने पे जो है ना वो आ जाएगा आपका 5090। ठीक है, आप कर कर करके देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। उसी तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर बी में करना है। यहाँ पे है 108734 में सब्ट्रैक्ट करना है 47599 एग्जैक्टली। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा देन यहाँ पे पहले नियरेस्ट 100 में करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों है। तो नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 में पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो नियरेस्ट 100 में देखो, नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करोगे तो ये 734 700 के करीब है या 800 के करीब है, तो 700 के करीब है। 50 से कम रहता है ना तो बेटा पीछे वाला लेते हैं। पहले का वैसे ही लिखा जाएगा, बाकी ये लिखे जाएंगे 700 माइनस, देखो ये 599 600 के करीब है, इसीलिए हम उसको 600 बना देंगे और 47 को उतना ही रहने देंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देन सॉल्व करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद एग्जैक्टली कितना आएगा 61100। ठीक है, आप कर 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 करके देख लेना। उसी तरीके से नियरेस्ट 100 हो गया, तो अब हमें नियरेस्ट टेंस भी करना पड़ेगा। तो नियरेस्ट टेंस करने के लिए ये वाला कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे नियरेस्ट 10 करना है। ठीक है, तो नियरेस्ट 10 करना है, तो 10 में बदलोगे तो ये 34 30 के करीब है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसके पहले का 1087 को वैसे ही लिखना पड़ेगा, उसको 30 लिख दो। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे ही लिखोगे, देखो यहाँ पे 99 है, तो ये 99 किसके करीब है बेटा, तो 90 या 100 के करीब, 100 के करीब। जैसे ही ये 100 हुआ तो ये इसमें 1 ऐड होके ये 600 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 47600 हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 47600 और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देन सॉल्व कर 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 करके जब तुम यहाँ पे करोगे देन तुम्हें वैल्यू जो आएगा वो आएगा 61130 एग्जैक्टली। ये बी नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग सी नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे सी नंबर में देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नियरेस्ट 100 कर लेंगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे जो बोल रहा है ना बेटा वो 100 और टेंस दोनों बोल रहा है। तो सी नंबर ले लेते हैं 8325 माइनस में 491। अब नियरेस्ट 100 में इसको कन्वर्ट करना है, तो ये 325 है, इसका मतलब 300 के करीब है। तो नियरेस्ट 100 में आपको इसको कितना करना पड़ेगा, 300 करना पड़ेगा। और ये देखो 491 है, यानी कि 500 के करीब है, 400 के करीब नहीं है, तो ये हो गया 500। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप इसमें से 500 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन आपका ये हो जाएगा बेटा 7800। करके चेक कर लेना। ठीक है, ज्यादा दिक्कत है तो आप चेक कर लोगे। अब नियरेस्ट 100 देख लिया हमने, तो अब नियरेस्ट टेंस भी देखेंगे। तो नियरेस्ट टेंस पे चलते हैं। अब यहाँ पे नियरेस्ट टेंस देख लेंगे, तो नियरेस्ट टेंस में हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा एग्जैक्टली के नियरेस्ट टेंस करोगे देन तुम्हें इसको नियरेस्ट टेंस में बदलना है। तो नियरेस्ट टेंस में बदलने के लिए 25 है तो 30 के करीब है बेटा। जब 25 हो ना तो वो आगे वाले 30 के करीब हो जाएगा, 20 के करीब नहीं। तो 8330 हो जाएगा। 8330 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 91 है बेटा तो 90 के करीब है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 490। चलो अब हम इसमें से क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 0 होगा, यहाँ पे 4 होगा और बेटा ये 8 होगा और ये 7 हो जाएगा। एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेना। अब यहाँ पे अब डी में चलते हैं, और डी में भी वही कह रहा है कि पहले नियरेस्ट 100 करो फिर नियरेस्ट टेंस करो। तो चलो नियरेस्ट 100 करते हैं। अब नियरेस्ट 100 करने में डी वाले में देख लो, डी में क्या क्वेश्चन है, तो डी में है 489348 एग्जैक्टली, और उसमें सब्ट्रैक्ट करना है 48365 को। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, देन हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन नियरेस्ट 100 में करेंगे। एंड नियरेस्ट 100 जो होता है उसको आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि 100 ये 300 या 400 के करीब है, 50 से कम है, इसका मतलब 300 के करीब है। तो हम पहले वाले को उसी तरीके से लिख लेंगे, इसको 300 अब माइनस ये देखो 365 है तो 400 के करीब, क्योंकि 65 50 से ज्यादा हो गया, तो 48 और 400 लिखेंगे यहाँ पे 400। और फाइनली इसको एस्टिमेट कर लो। तो जब एस्टिमेट करोगे इसके डिफरेंस को, तो एस्टिमेट करने पे फाइनली जो तुमको आएगा ना बेटा वो आएगा 440900। ठीक है, तो इस तरीके से तुम एस्टिमेट कर लिए किसमें, नियरेस्ट 100 में। अब नियरेस्ट टेंस में कर लो।
नियरेस्ट टेंस में, अब नियरेस्ट टेंस में जब करोगे देन तुम्हें यहाँ पे ये पता चलेगा कि नियरेस्ट टेंस बोले तो ये हो जाएगा 4893 और 4850 के करीब है इसलिए 50 लिखना। अब माइनस में यहाँ पे क्या लिखोगे 483 65 70 के करीब है इसीलिए 70 लिखना। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे देन सब्ट्रैक्ट करने पे जो फाइनल रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला है वो एग्जैक्टली तुम्हें मिल जाएगा बेटा 444090, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें मिल जाएगा। देन हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 में और भी कुछ बोल रहा था, मेक फॉर मोर सच एग्जाम्पल, ऐसे 4 और एग्जाम्पल्स तुम्हें बनाने हैं, कुछ भी लिख लो और किसी में सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, वो आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। अब जनरल रूल का यूज करके हमें इसको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट करने चलोगे देन बेटा अब यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान देना, जब जनरल रूल आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे ए में है 578 इंटू 161। अब यहाँ पे दोनों को 100 में, नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट कर लो। तो जब नियरेस्ट 100 में इसको एस्टिमेट करोगे, क्योंकि मैक्सिमम प्लेस 100 है, जनरल रूल में कोई रिजिड रूल तो है ना, आप नियरेस्ट टेंस में भी करके आंसर निकाल दो, आंसर सही होगा। हाँ, किताब के आंसर से आपका मैच नहीं करेगा बट आंसर सही जरूर होगा। तो आपको क्या करना है ना कि 578 को नियरेस्ट 100 में करोगे तो एग्जैक्टली ये क्या होने वाला है, देखो 578 को बेटा यहाँ पे लिख देना नियरेस्ट 100, और जनरल रूल लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख जरूर देना ताकि वो समझ जाए। तो नियरेस्ट 100 में करोगे तो ये किसके करीब है, 500 के करीब नहीं, ये 600 के करीब है। और 161 को भी नियरेस्ट 100 में कर लो देन ये क्या हो जाएगा बेटा 161 जो है वो देखो 61 50 से ज्यादा है, इट मीन्स कि ये 200 के करीब है। अब यहाँ पे क्या करो कि आप 600 को 200 से मल्टीप्लाई कर लो देन कितना हो जाएगा 12, 1 2 3 4 एग्जैक्टली ये वाला तुम्हारा क्या हो गया बेटा, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले को नियरेस्ट 100 दूसरे को नियरेस्ट टेंस में, लेकिन कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम 0 आ जाए तो दोनों को नियरेस्ट 100 में कर लो, आपका हर तरह से आंसर सही होगा। इसका आंसर अलग अलग बच्चों का अलग अलग आ सकता है, आपकी किताबों से भी अलग आ सकता है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बी नंबर क्वेश्चन लेते हैं और बी में है 5281 और इंटू में 3491। एग्जैक्टली हमें इसको क्या करना है, तो एस्टिमेट करना है। अब एस्टिमेट करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको थाउजेंड्स में ले लेंगे, अपना दिमाग तो यही कह रहा है कि सर हम इसको थाउजेंड्स में ले लेंगे, यानी कि ये 5281 है, 3491 है, तो थाउजेंड्स में एस्टिमेट कर लेंगे क्योंकि मैक्सिमम प्लेस 1000 है और वहां से मैक्सिमम जीरोस आ जाएंगे, कोई इशू नहीं, तुम कर लो। देन तुम इसको जब राउंड ऑफ करोगे ना बेटा, जैसे कि 5281 को नियरेस्ट 1000 में करोगे तो नियरेस्ट 1000 में करने से ये कितना हो जाएगा, तो देखो 5000 या 6000 किसके करीब है, तो ये कहोगे 6000 के करीब है सर, तो यहाँ पे 6000 लिख लोगे। और यहाँ पे 3491 जब इसको नियरेस्ट 1000 में करोगे देन ये कितना हो जाएगा, तो नियरेस्ट 1000 में करने पे ये 3000 और 4000 किसके करीब है, तो ध्यान देने पे पता चलेगा कि ये 491 तो 500 से कम है सर, इसका मतलब 3000 के करीब है, तो यहाँ पे कर लोगे 3000। अब देखो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 और इंटू में 3000 करोगे तो एग्जैक्टली 6 3 18 आ जाएगा और यहाँ 3 जीरोस हैं तो यहाँ पे टोटल 6 जीरोस हो जाएंगे एग्जैक्टली। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। बट आपके बुक में जो है ना इस तरीके से आंसर नहीं है, देन आपको टेंशन नहीं लेना है, ये भी सही है। आप दोनों को 100 में भी कर सकते थे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, आप 100 में भी कर कर करके आंसर निकाल दो। बट आपको क्या है ना कि आपके जो बुक में है ना इसको किया है नियरेस्ट 1000 में और इसको कर दिया है नियरेस्ट 100 में, उसके बाद आंसर निकाला है, वो भी सही है। आपके बुक में बेटा एक्चुअली ऐसा किया हुआ है, देखो तुम्हारे बुक में ये 5281 को नियरेस्ट 1000 में किया है, बात सही है।
यहाँ करना भी चाहिए। तो नियरेस्ट 1000 में इसको कितना कर लिया बेटा, 6000 कर लिया। बट 3491 को उसने नियरेस्ट 100 में कर लिया है। तो नियरेस्ट 100 में करने पे देखो 491 500 के करीब है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 3500 लिखेंगे। और जैसे ही 3500 लिखेंगे और दोनों को अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 इंटू 3500 को, देन यहाँ पे आ जाएगा 175 और 3 to 5 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 50। तो ये तुम्हारे बुक में कर लिया नियरेस्ट 1000 100। अच्छा, हम दोनों को 100 में भी कर लेते, तब भी हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो आप देखो दोनों सही है, दोनों का आंसर, कोई आंसर गलत नहीं है बेटा, दोनों आंसर सही है। भले ही ये आपके बुक से मैच कर रहा है, मैंने कहा ना कि इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रिजिड रूल नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हो। चलो बी नंबर के बाद हम लोग चलते हैं सी नंबर पे। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो सी नंबर है वो बेटा यहाँ पर से हम ले लेते हैं सी नंबर। सी नंबर क्या है, तो 1291 और इंटू में 592 है। अब आपको क्या करना है, दिमाग लगाने से तो यहाँ पे ये लग रहा है कि इसको नियरेस्ट 1000 में कर दो और इसको नियरेस्ट 100 में कर लो, ये लग रहा है ना। तो हाँ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम जब इसको नियरेस्ट 1000, क्योंकि मैक्सिमम प्लेस इसमें 1000 है, तो 1291 को जब नियरेस्ट 1000 में करोगे तो नियरेस्ट 1000 में करने से बेटा तुम्हें क्या मिल जाएगा, देखो 1200 है, 1291 है। ठीक है, चलो नियरेस्ट 1000 नहीं, नियरेस्ट 100 में कर लो, दोनों को नियरेस्ट 100 में कर लो। कर सकते हैं 1000 में भी, बट हम नियरेस्ट 100 में करेंगे। तो 1291 बेटा क्या हो गया, तो ये 100 नियरेस्ट 100 में करोगे तो 291 200 के करीब है या 300, तो तुम कहोगे 300 के करीब है। देन यहाँ पे क्या करो कि 1300 लिख लो। ठीक है, और ये 592 को भी नियरेस्ट 100 में करोगे, देन पता है ना कि 592 है 600 के करीब है, देन 600 कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1300 और इंटू 600 कर लो, तो यहाँ पे आएगा 78 और उस पर कितने जीरोज आ जाएंगे, 4 जीरोज आ जाएंगे। तो एग्जैक्टली ये तुम्हारे बुक में भी आंसर होगा। ठीक है, और बुक में भी दोनों को नियरेस्ट 100 में कर लिया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर इसको नियरेस्ट 100 इसको नियरेस्ट 1000 में कर लेते तो क्या तब भी आंसर सही होता, तब भी बेटा आंसर सही होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तुम कर लेते, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, बट बुक का आंसर देखोगे देन इसको दोनों को 100 किया है, आप एग्जाम में जैसे मर्जी वैसे कर लोगे। अब कहोगे सर नियरेस्ट टेंस में भी कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, बट आपको बहुत करीब वाला आंसर मिल जाता। ठीक है, नियरेस्ट आंसर मिल जाता, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता, बट आंसर वो भी सही होता। लेकिन कोशिश ये करोगे ना कि मैक्सिमम प्लेस का कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम जीरोज आ जाए, तो अब ए बी सी डी आप चाहे जैसा भी बना के आ जाओ, तुम्हारे एग्जाम के आंसर सही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डी ले लेते हैं, इसमें है 92 और 50 और इंटू में 29 है। अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ फिर से वही बात चल रहा होगा, वो कौन सी बातें चल रही होंगी, देन तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही है सर इसको 1000 में कर लेते हैं और इसको टेंस में कर लेते हैं। कर लो ना भाई, कर लो, क्या जाता है। तुम जब कर लोगे देन तुमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम कर सकते हो वैसा। तो जब वैसा तुम करोगे देन तुम्हें क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे देखो 9250, एग्जैक्टली 9250 को तुम नियरेस्ट 1000 में करोगे, तो नियरेस्ट 1000 में करने पे तुमको कितना मिल जाएगा बेटा, तो यहाँ पे देखो 9250 है ना, तो ये 9250 है, तो ये 1000 में करोगे देन हो जाएगा तुम्हारा 9000 और 10000 किसके करीब है, तो ये 9000 के करीब है। ठीक है, अच्छा, और ये 1000 में तुम करोगे देन 1000 नहीं होगा बेटा, ये 1000 तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, जीरो है। तो इसीलिए जनरल रूल ये कहता है ना कि जब दोनों 1000 में हो गए देन आपको 1000 में नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 1000 में इसको करोगे देन इसको भी करोगे तब तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि दोनों को टेंस में कर दो, हालांकि इसको आपने 1000 में कर लिया तो 29 को आप नियरेस्ट टेंस में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियरेस्ट टेंस में करोगे किसके करीब आएगा, 30 के करीब आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9000 इंटू 30 कर लो बेटा, कितना आ गया आंसर, तो 27 और यहाँ 1 2 3 4 जीरोस, बस ये भी तुम्हारा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई क्या करता है ना कि इसको इस तरीके से कर लेता है कि 9250 को यहाँ पे नियरेस्ट टेंस में इसको भी कर लेता है, तो नियरेस्ट टेंस में करेगा तो 9250 ही रह जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा, इसको जब इसको करेगा नियरेस्ट 1000 में,
इसको करेगा नियरेस्ट 1000 में तो होने को नहीं, इसको नियरेस्ट टेंस में करेगा। 29 को जब नियरेस्ट टेंस में करेगा तो नियरेस्ट टेंस में करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, तो 29 है तो 30 आ जाएगा। देन एग्जैक्टली तुम क्या करो कि 9250 को मल्टीप्लाई कर लो, किससे मल्टीप्लाई कर लो, 30 से मल्टीप्लाई कर लो, और जैसे ही 30 से मल्टीप्लाई कर लो 277 और 500 आएगा। तो ये भी तुम्हारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को नियरेस्ट टेंस में कर लिए। अच्छा, इसको नियरेस्ट 100 और इसको नियरेस्ट टेंस में भी कर सकते थे, आपके मर्जी पे था, अगर आप चाहे तो कर लेते। ठीक है, तो आप देख लेना आपके बुक में कौन सा आंसर है। नियरेस्ट दोनों को 1000 टेंस में किया है तो आया है, या 10 टेंस में किया है तो आया है, या 100 टेंस में कर दिया है तो आया है। तो इस तरीके से तुम्हारे ये जो भी थे वो तुम्हारे बेटा पूरे के पूरे सॉल्यूशन थे इस एक्सरसाइज के। तो इस एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व करा दिया है। अब नेक्स्ट है रोमन न्यूमरल्स। अब उस रोमन न्यूमरल्स को पढ़ के ये वाला जो चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स हम लोगों का एंड हो जाएगा। तो फाइनली आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। आप नोट्स वगैरह बनाते रहना और उसको रिवाइज करते रहना। ओके बाय, गुड नाइट।